हम आज के इस लेसन में क्लासेस के बारे में और इनइट बिल्ट इन मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनइट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन। हमने प्रीवियस लेसन में एक छोटा सा कोड लिखा था जिसमें एक क्लास के अंदर हमने कुछ डेटा मेंबर्स डिफाइन किए थे और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया था। यहाँ पे मैंने दो क्लासेस बनाई हैं। ये चीज सिर्फ ओवरव्यू के लिए दो क्लासेस बनाई हैं, दोनों के अंदर डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं और डिफाइन करने के बाद उनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट के जरिए से एक्सेस किया। अगर इसमें इस प्रोग्राम की आउटपुट देखो तो वो मेरे पास शो कर रहा है कि एज फ्रॉम टेस्ट 1 क्लास इज 20, एज फ्रॉम टेस्ट 2 क्लास इज 40। टेस्ट 2 क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से जब मैंने एज डेटा मेंबर को एक्सेस किया तो उसने मुझे 40 प्रिंट आउट करके दे दिया। यहाँ तक तो हमारे पास क्लासेस की क्रिएशन और ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन के बारे में बात थी। अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास इनिट मेथड क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन मेथड। असल में ये क्या काम कर रहा होता है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देखें कि हमारे पास इनिट मेथड असल में क्या काम करता है कि ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट which is always executed when the class is being initiated। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा इनिट का मेथड तब कॉल किया जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास इनिट के नाम से कंस्ट्रक्टर होता है जो कि हर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त कॉल होगा। हमने प्रीवियस लेसन में एक बात देखी थी कि अगर हमारे पास हम इस मेथड को कॉल नहीं करते हमारा प्रोग्राम फिर भी ठीक एग्जीक्यूट होता है, जैसा कि पिछले हमने एक एग्जांपल करके देखी। इनिट मेथड हमारे पास बेसिकली काम इसलिए आता है कि अगर हमें आर्गुमेंट्स पास करने पड़ जाए ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के वक्त तो हम वो आर्गुमेंट्स इनिट मेथड के जरिए से रिसीव करते हैं बेस क्लास के अंदर, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। इसके हम एक एग्जांपल देखेंगे। Use the init function to assign values to objects, properties or other operations that are necessary to do when the object is being created। इस लाइन में मैं वो यही बात रिपीट कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस वक्त अगर किसी तरह की वैल्यूज जरूरी हैं अपनी क्लास को या उस क्लास में जो डेटा मेंबर्स हैं उनको पास करने के लिए तो हम उस वक्त इनिट मेथड को इस्तेमाल करेंगे। इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल का मैंने कोड लिखा हुआ है वो हमारे पास वही दो क्लासेस, एक क्लास टेस्ट 1 एक क्लास टेस्ट 2। उसके अंदर हमारे पास इसको डिफाइन करने का तरीकाकार सेम है कि डेफ का कीवर्ड उसके बाद दो बार अंडरस्कोर है हमारे पास। अगर मैंने इसको डिफाइन करना हो तो एक बार अंडरस्कोर, सेकंड बार अंडरस्कोर इनिट, देन दो बार अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस और हमारा ये स्कोप डिफाइन कर दिया हमने। इसी तरह सेकंड मेरे पास टेस्ट 2 क्लास आ गई और उसके अंदर भी मैंने इनिट का मेथड या कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, उसके जरिए से मैंने एज के डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करवाई। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मुझे ये क्या आउटपुट शो करता है। इसने मुझे एरर जनरेट करवा दिया कि इनिट टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। यहां पे हमारे पास सेल्फ का कीवर्ड ऑलवेज होना जरूरी है और ये अगर आपने कोई और आर्गुमेंट पैरामीटर पास ना भी किया हो तब भी सेल्फ का कीवर्ड या सेल्फ का आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करना जरूरी है। ये बेसिकली उस क्लास के अंदर, ये जो हमारी क्लास है इस क्लास के अंदर बिल्कुल इस क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जिस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट को के जरिए से डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे, सेल्फ का जो कीवर्ड होगा या सेल्फ का जो पैरामीटर होगा ये उस क्लास के अंदर या उस फंक्शन के अंदर जहां पे हम इसे डिफाइन कर रहे हैं डेटा मेंबर्स को, उसके उस इनिट फंक्शन के अंदर बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसका अल्टरनेटिव PHP लैंग्वेज जावा के अंदर दिस का कीवर्ड होता है कि हम दिस के जरिए से उसी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली में हमारे पास ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जिसके जरिए से हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। सेल्फ का असल मकसद ये है कोई भी आर्गुमेंट जब नहीं होगा, कोई पैरामीटर नहीं होगा तो सेल्फ तब भी पास किया जाएगा। अगर अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब ये मुझे बिल्कुल ठीक ठीक आउटपुट शो कर देगा। अगर मुझे अपने
यहाँ पे किसी तरह के और आर्गुमेंट्स पास करने हो, मैंने यहाँ पे ए बी, मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स और आ गए, मैंने इसको test1 की क्लास में पास करना, तो मैं अगर यहाँ पे 10, 20 पास किया तो और 20 प्लस ए प्लस बी, अब मैं अगर इसको रन करूं तो अब वो मुझे क्या आउटपुट शो करेगा, उसने शो करवा दी कि हमारे पास जो एज है वो है 50। उसने 50 कैसे काउंट किया कि 20 प्लस 10 ए की वैल्यू प्लस 20 बी की वैल्यू, इन सबको सम करने के बाद उसने एज के अंदर स्टोर करवाया और हमें यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दिया। तो यहां से हमें एक बात समझ लगी कि अगर हमें कंस्ट्रक्टर, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमें इस वक्त किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवानी हो तो हम उसको इननेट मेथड के जरिए से वैल्यू असाइन करवाते हैं। ये मैंने जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसकी मदद से मैंने वैल्यू असाइन करवाई इननेट मेथड को।